हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लास थर्ड से क्लास 10th और 12th तक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसे है जिसका नाम है वंडर ऑफ साइंस। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और समझेंगे कि इसे कैसे लिखा जाता है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपके एग्जाम में इन चारों टॉपिक में से कोई एक भी टॉपिक आ जाए, जैसे वंडर ऑफ साइंस, साइंस इन आवर डेली लाइफ, या फिर साइंस अ ब्लेसिंग और ए कर्स, या फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, इन चार टॉपिक में से अगर एक भी टॉपिक आता है तो आपको यही वाला एसे लिखना है, चाहे जो जिस नाम से भी आए। ठीक है, इसका मतलब है कि वंडर ऑफ साइंस का ही एसे है, तो आपको यही चीज लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है ये वंडर ऑफ साइंस। तो सबसे पहले तो आउटलाइन हमें लिखनी पड़ती है एग्जाम में, क्योंकि आउटलाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इससे पता चलता है कि आप आगे क्या क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। ये तो सभी उसमें होती ही है, सभी एसे में सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन ही होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि साइंस का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। तो साइंस का यूज जो है हमारा, वो कहाँ कहाँ होता है। हाउस होल्ड जॉब्स में, मीन्स घरेलू कामों में। इलेक्ट्रिसिटी में कैसे साइंस लगता है। ट्रांसपोर्टेशन में, यातायात में। बातचीत में कैसे साइंस का उपयोग होता है। हमारे मनोरंजन के लिए साइंस का उपयोग कैसे होता है। हमारे हेल्थ केयर के लिए कैसे साइंस का उपयोग होता है। और कृषि और उद्योग में, औद्योगिक क्षेत्र में कैसे साइंस का उपयोग होता है। फिर साइंस के कुछ अभिशाप भी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर उपसंहार यानी कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले तो ऐसे की शुरुआत हम एक कोट से करते हैं, सुविचार से करते हैं, जो कि आपके ऐसे से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो मैंने एक कोट लिखा है, टुडे आवर लाइफ इज फुल्ली गवर्न्ड एंड कंडीशनड बाय साइंस। आज के समय में जो हमारा जीवन है वो पूरी तरह से साइंस पर ही निर्भर है। साइंस के ही बनाए नियमों पर हमारा जीवन चल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा एक कोट। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए इसमें। इंट्रोडक्शन है हमारा कि वी लिव इन दिस प्रेजेंट एज ऑफ साइंस एंड साइंस हैज क्रिएटेड वंडर्स। आज का जो दौर है वो विज्ञान का दौर चल रहा है, और ये विज्ञान, इस विज्ञान ने बहुत से वंडर्स मीन्स अद्भुत चीजें डेवलप की है, जिन्हें हम चमत्कार कह सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें साइंस ने डेवलप की है। साइंस हैज मेड अस वेरी पावरफुल। विज्ञान ने हमें बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। नाउ वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन द स्काई। अब हम बादलों में पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं। नाउ वी कैन लैंड ऑन द हार्ड सरफेस ऑफ द मून। अब हम विज्ञान की बदौलत ही चांद की जो हार्ड सतह है, कठोर सतह पर कदम रख सकते हैं, जा सकते हैं। नाउ वी कैन ब्रेक द एटम्स एंड प्रोड्यूस एनर्जी। अब हम जो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, एटम्स, एटम्स यानी परमाणु, परमाणुओं को तोड़ करके उनके अंदर की जो ऊर्जा है उसे प्राप्त कर सकते हैं। साइंस हैज मेड अस द मास्टर ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। साइंस ने हमें तीन, जो कि तीन विश्व के जो तीन मालिक हैं, कौन कौन से, जिनकी बदौलत हमारा विश्व टिका हुआ है, भूमि, जल और हवा। भूमि, जल, वायु, इन तीन चीजों पर हमारा जीवन जो है वो निर्भर है, पूरा विश्व निर्भर है। उन्हीं तीन चीजों का हमें मालिक बना दिया है विज्ञान ने। ठीक है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन अवर हाउस होल्ड जॉब्स में, मीन्स हमारे घरेलू काम काजों में कैसे विज्ञान जो है वो उपयोग में आता है। तो घरेलू काम काजों में हमारा जो विज्ञान है
उसकी बात करें तो साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ ईज़ी एंड कंफर्टेबल। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है और आरामदायक भी बना दिया है। इट हैज़ गिवन अस फैन्स, कूलर्स, हीटर्स, कुकर्स, रेफ्रिजरेटर एंड वेरियस किचन अप्लायंसेज़। आज के समय में आप अगर अपने किचन में देखें, तो किचन में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होंगी जो कि विज्ञान से बनी होंगी, मशीनरी होंगी। जैसे कि आप मिक्सर की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कुकर का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, हीटर जिसके कारण ठंडी में हम गर्म रह सकते हैं, कूलर गर्मियों में हवा के लिए कूलर का इस्तेमाल होता है, ठीक है? रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज को आप देखे होंगे, तो फ्रिज का इस्तेमाल जो होता है खाना को स्टोर करने के लिए होता है, सब्जियों को स्टोर करने के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें हमें किसने दी है? विज्ञान ने दी है। नाउ वी कैन डू आवर हाउसहोल्ड जॉब्स क्वाइट ईज़िली एंड कंफर्टेबली। अब हम अपने घरेलू काम-काजों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से और बहुत ही ज़्यादा आराम से कर सकते हैं। किसी भी तरह की मुसीबत हमें नहीं आती है। पहले क्या होता था, पहले चूल्हे में खाना बनता था, तो उसके कारण से प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा महिलाओं के अंदर जाया करता था, ठीक है? धुआँ जो है वो पूरा नाक से होते हुए पूरे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बर्बाद कर देता था और इससे बहुत सी हानियाँ भी थीं, लकड़ियों का इंतज़ाम करना पड़ता था, ठीक है? और बहुत टाइम भी लगा करता था। अब क्या हो गया, अब गैसें आ गई हैं, स्टोव आ गए हैं, जिनके कारण बिना किसी प्रदूषण के हम अपना खाना बना सकते हैं। समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है? तो ये सब बेनिफिट्स हैं विज्ञान के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर सर्वेंट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे हमारे एक सेवक के रूप में काम करती है, विद्युत। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट पावरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस मीन्स विज्ञान के सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली उपहारों में से एक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बड़ा आविष्कार है साइंस के क्षेत्र में। इट इज़ आवर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ये हमारा सबसे वफ़ादार सेवक है, क्योंकि ये हमारे साथ हर एक काम में हमारा साथ देता है। चाहे वो चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो हमारे घर का काम हो या फिर हमारे किसी रोड में आप देखेंगे तो रोडों में लाइट जलती है, स्ट्रीट गलियों में लाइट जलती रहती है, खंभों में देखे होंगे आप तो पोल्स में बड़े-बड़े। हॉस्पिटल में भी बहुत सी जो काम होते हैं जैसे कि मरीज़ों का जो इलाज होता है, बहुत सी मशीनों की ज़रूरत होती है और वो सारी मशीनें किस पर चलती हैं? वो सारी मशीनें जो हैं वो सारी मशीनें बिजली से ही चलती हैं। ऑफ़िसों में कंप्यूटर्स जो हैं वो बिजली से चलते हैं। इट ऑल्सो रन्स अवर वेरियस मशीन्स, ट्रेन्स, ट्रैम्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज़। बहुत सी बड़ी-बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं, मशीन हैं, वो ट्रेन हैं, ये सब किससे चलती हैं? ये सब बिजली पर ही तो निर्भर हैं। अगर बिजली नहीं होगी तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा। सारी चीज़ें जो भी विज्ञान की ज़्यादातर चीज़ें हैं, वो सारी बिजली से ही चलती हैं। अगर बिजली नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें भी नहीं चलेंगी, ना ही विज्ञान का कोई भी महत्व होगा, ठीक है? तो आज के इस समय में हम अपने जीवन को बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा जीवन संभव नहीं है, ठीक? तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स यातायात के माध्यम में कैसे विज्ञान का उपयोग हो रहा है। तो यातायात के माध्यम में पहले आपने देखा होगा कि पहले के समय में हमारे माता-पिता बताते हैं, पहले के समय में बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था। बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था और लोगों को अगर कहीं जाना होता था, तो या तो वो साइकिल से बहुत लंबा सफ़र 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का सफ़र तय करके जाया करते थे या तो पैदल ही लंबे सफ़र तय करके जाते थे। कोई भी साधन नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास जब विज्ञान के विकास के कारण बहुत से यातायात के माध्यम आ चुके हैं। यातायात के माध्यम जो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है? जैसे कि इट हैज़ गिवन अस कार्स जैसे कि विज्ञान ने हमें बहुत सी कारें दी हैं, बहुत सी बाइकें दे दी हैं, ट्रक दे दिए हैं, ट्रेन दे दिए हैं, एरोप्लेन दे दिए हैं, शिप दे दिए हैं। नाउ वी कैन गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड क्वाइट ईज़िली एंड कंफर्टेबली। अब के समय में क्या होता है कि अब आपको जहाँ भी जाना है
जितनी देर भी जाना है, ठीक है? जिस समय भी जाना है आपको कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं, इन यातायात का सहारा लेकर के और जल्दी से जल्दी आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। जब आपका मन चाहे तब आप पहुँच सकते हैं। तो यही तो है विज्ञान के फ़ायदे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत का माध्यम में कैसे विज्ञान का उपयोग हो रहा है। तो साइंस हैज गिवन अस वंडर्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स विज्ञान ने हमें ऐसे ऐसी चीजें दी हैं, विज्ञान ने हमें वंडरफुल माध्यम दिए हैं बातचीत के लिए, ठीक है? आज के समय में हम अगर हमारा कोई दोस्त विदेश में बैठा हुआ है, हम उससे तक बातचीत कर सकते हैं। विदेश में बैठे हुए दोस्त को हम देख सकते हैं, जब चाहें तब देख सकते हैं। किसी भी तरह की विपदा आ गई तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। इसके माध्यम से इसी बातचीत के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, ठीक है? और ये किसके माध्यम से होता है? ये होता है जैसे कि विज्ञान ने हमें दिए हैं जो भी टेलीफ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ये सब टेलीग्राफ, इनके थ्रू हम अपने मित्रों से, अपने किसी भी रिश्तेदार से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? नाउ वी कैन टॉक टू एनी पर्सन लिविंग इन एनी कॉर्नर क्वाइट ईज़िली, ठीक है? अब विश्व के किसी भी कोने में बैठे मित्र से या फिर किसी भी रिश्तेदार से हम बहुत ही आसानी से बातचीत कर सकते हैं, उससे संपर्क कर सकते हैं। तो ये था हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन के माध्यम में कैसे हमारा जो विज्ञान है वो उपयोग हो रहा है, हमारे मनोरंजन के लिए कैसे उपयोग हो रहा है। तो मनोरंजन के लिए साइंस एज गिवन अस इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा रोचक मनोरंजन के साधन दिए हैं। इट हैज़ गिवन अस टेलीविज़न विज्ञान ने हमें टीवी दिया है, वीडियो गेम्स दिया है, ठीक है? कैमरा दिया है वीडियो बनाने के लिए, सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल बन गए हैं, ठीक है? बुक्स पढ़नी हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ने हो, सब आजकल ऑनलाइन मिल जाता है। जितनी देर चाहें उतनी देर मिल जाता है। ये सब किसके कारण से हो रहा है? ये सब मनोरंजन के माध्यम के कारण से हो रहा है। इन्हीं मनोरंजन के साधनों के कारण हो रहा है। आजकल बहुत से व्यक्ति जो खाली होते हैं उनका टाइम पास नहीं होता, तो वो टाइम पास के लिए इन्हीं माध्यमों में से किसी एक का चुनाव करते हैं, चाहे वो टीवी का चुनाव करते हैं, ठीक है? वीडियो गेम्स बच्चे लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियो कैमरा हो गया, ठीक है? किसी को कैमरा एडिटिंग पसंद है वो वीडियो बना सकते हैं। कोई भी कुछ लोगों को पिक्चर पसंद हो तो सिनेमा देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब हमारे मनोरंजन के ही तो साधन हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीन्स ऑफ हेल्थ केयर। मीन्स ऑफ हेल्थ केयर मीन्स हमारे स्वास्थ्य में कैसे विज्ञान का उपयोग हो रहा है, ठीक है? तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस वंडरफुल ड्रग्स एंड वैक्सीन्स विज्ञान ने हमें बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल ड्रग्स और वैक्सीन दी हैं। मीन्स ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ दी हैं। ऐसी-ऐसी दवाइयाँ दी हैं विज्ञान ने जिसके कारण किसी भी तरह की बीमारी हो आपको उसका इलाज हो सकता है, ठीक है? घर बैठे उसका इलाज हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कोरोना काल में, कोरोना काल के समय क्या था? कोरोना काल के समय जो भी इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैली थी, इन बीमारियों को पहचानने के लिए कौन था? डॉक्टर्स थे। इन बीमारियों का इलाज किसने ढूँढा? डॉक्टर्स ने ढूँढा और ये डॉक्टर जो हैं यही तो विज्ञान का अध्ययन करते हैं ना। मतलब कि एक तरह से विज्ञान ने इनको आइडिया दिया इन सब चीज़ों का। वैक्सीन की खोज हुई, ठीक है? और ये सब किट-विट थे, ये सैनिटाइज़र जो भी बने थे, ये सारी दवाइयाँ ये सब किससे बनी थी? विज्ञान के नॉलेज से ही तो बनी थी। इट हैज़ गिवन अस एक्स-रे, ब्रेन स्कैनर, सोनोग्राफी एटसेट्रा। विज्ञान ने हमें आज हम अपने शरीर के किसी भी भाग में होने वाली बीमारियों को पहचान सकते हैं बहुत ही ईज़िली। हमारे शरीर के अंदर की बीमारी हो या फिर हमारे शरीर के बाहर की बीमारी हो या फिर हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में हो, हम जैसे कि एक्स-रे का सहारा ले सकते हैं, ब्रेन स्कैनर का सहारा ले सकते हैं, सोनोग्राफ़ी का सहारा ले सकते हैं और बहुत से ऐसे-ऐसे एमआरआई हो गया, इन सब चीज़ों का सहारा लेकर के हम अपने बॉडी में चेकअप करा सकते हैं, अपने हर एक पार्ट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं।
किसी भी तरह की बीमारी हो, किसकी बदौलत? विज्ञान की ही तो बदौलत है ये सब। वी कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट वेरियस डिसीजेज। हम जो बहुत सी डिसीजेज होती हैं उनसे अपने जान को अपने शरीर को बचा सकते हैं, ठीक है, विज्ञान की बदौलत, और बहुत ही जल्द ही, ठीक है, मतलब मीन्स कम समय में हमें पता चल जाता है हमारे अंदर कौन सी बीमारियां हैं। ये सब विज्ञान में जो मशीनें बनी हैं इतनी सारी, उनकी बदौलत हो रहा है। नाउ वी कैन सेव मिलियंस ऑफ लिव्स। मीन्स अब हम लाखों जीवन को बचा सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन हैव अ बेटर हेल्थ। अब हमारे विज्ञान जो है, विज्ञान के कारण जो हमारा हेल्थ मेडिकल फील्ड है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि मीन्स आपको चंद मिनट में ही पता चल जाता है, चंद दिनों में ही पता चल जाता है कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है, इसका इलाज क्या होगा, उसका इलाज भी संभव है। आज के समय में आपने देखा हो कैंसर तक का इलाज हो रहा है। ये सब किसकी बदौलत है? बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज हो रहा है। ये सब विज्ञान की ही बदौलत है। नेक्स्ट हम एक पॉइंट बात करते हैं, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। मीन्स कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में कैसे विकास का जो कारण है वो विज्ञान कैसे है। जो हमारे कृषि में विकास हो रहा है, जो हमारे उद्योगों में विकास हो रहा है, उसका कारण एक तरह से विज्ञान ही है। देखते हैं वो कैसे है। तो इसमें अगर हम बात करें तो साइंस हैज हेल्प्ड अस टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो विज्ञान ने हमारी मदद की है। मीन्स विज्ञान ने एक तरह से कृषि के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विज्ञान के आने के बाद इन दोनों क्षेत्रों में क्रांति सी आ गई है। नाउ वी कैन ग्रो मोर फूड एंड फेड मोर पीपल। मीन्स हम अब क्या कर सकते हैं कि इन मशीनों के कारण, इन मशीनरीज के कारण, विज्ञान के कारण किसी भी तरह का फूड जितना चाहें उतना डेवलप कर सकते हैं, उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और जितने लोग हैं हमारे देश में उनको हम खाना खिला सकते हैं। मीन्स हमारे अंदर इतनी क्षमता डेवलप हो चुकी है। पहले आपने देखा होगा कि खेती करने के लिए क्या-क्या लगता था, कितनी मेहनत लगती थी, तब जाकर एक फसल होती थी। लेकिन अब क्या है, अब ज़्यादातर खेती तो मशीनों से हो जाती है, हार्वेस्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, इन सारी चीज़ों से ही ज़्यादातर खेती हो जाती है। किसके कारण? इस विज्ञान के कारण। ये जो मशीनें बनी हैं, ये सब विज्ञान की ही तो बदौलत बनी हैं। विज्ञान ना होता तो क्या ये बनती? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ विज्ञान के 9th पॉइंट है हमारा, कुछ विज्ञान के कर्सेस भी हैं, कर्सेस ऑफ साइंस। विज्ञान के कुछ अभिशाप भी हैं। क्या अभिशाप हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, एक तरफ से हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, इसी तरह से विज्ञान के भी 2 पहलू हैं, कुछ हानियाँ भी हैं तो कुछ लाभ भी हैं। हानि क्या है? साइंस हैज़ फेड आवर बॉडीज़ बट स्टार्व्ड आवर सोल्स। विज्ञान ने हमारी भूख को तो मिटा दिया है, लेकिन हमारी आत्मा को अभी संतुष्ट नहीं कर पाया है। वेरियस इंडस्ट्रीज़ आर रैपिडली इंक्रीजिंग एयर, वाटर, साउंड एंड सॉइल पॉल्यूशन। बहुत सी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बहुत से उद्योग जो बने हैं, और उनमें जो हमारे लिए सामान बनता है, गुड्स प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में। एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया। इन सब के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो वातावरण है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें रहने वाले जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ रहा है। एंड पॉल्यूशन इज स्लोली पॉइजनिंग अवर लाइफ। और इस पॉल्यूशन के कारण जो हमारा आम जीवन है वो जहरीला होता जा रहा है। हमारी जो शुद्ध हवा है इसमें जहर घुलता जा रहा है पॉल्यूशन का, और वो जहर हमारे अंदर जा रहा है। साइंस हैज गिवन डेंजरस वॉर वेपन्स लाइक गन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, टैंक्स एंड एटम बॉम्ब्स। विज्ञान ने बहुत से डेंजरस वेपन्स भी बना दिए हैं, जैसे कि हमारे देश में, हर एक देश में खतरा रहता है कि दूसरा देश हमला न कर दे। तो हमारे देश में क्या है कि बहुत से हर एक देश में बहुत से वेपन्स बनाए जाते हैं, जैसे गन हो गया,
एटम बॉम्ब हो गया, रॉकेट हो गई, मिसाइल हो गई, टैंक्स हो गए, ये सब अपने देश की रक्षा के लिए हथियार बनाए जाते हैं कि कभी भी कोई भी हमला हो तो हम भी तैयार रहें, ठीक है। लेकिन ये वेपन्स का अगर किसी गलत हाथ में पड़ गए या फिर इनका मिस यूज हो गया तो ये चंद मिनटों में ही पूरे विश्व को तबाह कर सकते हैं। इतने पावरफुल वेपन्स हमारे भारत में उपस्थित हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ हिरोशिमा और नागासाकी का। हिरोशिमा और नागासाकी जो है जापान के दो शहर हैं, जहाँ एक समय क्या हुआ था कि जो हमारे एटम बॉम्ब है जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी से जो एटम बॉम्ब बनाया गया था देश की सुरक्षा के लिए, उसका मिस यूज हुआ और उसका जब परीक्षण हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी में ये बॉम्ब गिरा दिया गया, जिसके कारण से उस बॉम्ब का प्रभाव आज तक आपको वहां देखने को मिलेगा, वहां के लोगों में देखने को मिलेगा। वहां के लोग जो भी आज पैदा हो रहे हैं वो एक तरह से या तो कुपोषित पैदा हो रहे हैं या फिर उनके शरीर में कोई ना कोई बीमारियां जन्म ले रही हैं। वो किसका प्रभाव है? इसी बॉम्ब का प्रभाव है। तो इतना ज्यादा खतरनाक होते हैं ये वेपन्स, इसलिए इन्हें इसका राइट यूज करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये बॉम्ब किसी भी गलत हाथों में लग गए तो इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है और बहुत लंबे समय तक हमारी कई पीढ़ियों को इस गलती का पछतावा हो सकता है, सामना करना पड़ सकता है। फिर अब हम लास्ट में बात करते हैं कि उपसंहार क्या है, मीन्स हम क्या संदेश दे सकते हैं अपने लोगों को। वी मस्ट यूज साइंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड ओनली। हमें साइंस का इस्तेमाल मानव जाति की सेवा के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए ही करना चाहिए, ठीक है। हमें विज्ञान का इस्तेमाल मानव जाति के कल्याण के लिए करना चाहिए। जो भी विज्ञान की जो आविष्कार हैं उनका इस्तेमाल हमारे पृथ्वी को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, शांतिपूर्ण बनाने के लिए और प्यारा बनाने के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए करेंगे या फिर हमारी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए करेंगे तो सबसे पहले तो हम ही नष्ट होंगे, पृथ्वी तो बाद में नष्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक कोट के साथ मैं इसको एंड करना चाहूंगा कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, ठीक है। विज्ञान को अगर आप सेवक के रूप में देखते हैं तो वो आपकी बहुत सेवा करेगा, ठीक है, हर एक चीज आपको ला कर देगा। लेकिन अगर आप इसको मालिक बनने का मौका दे दिए अगर, तो ये फिर आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके द्वारा क्या हो रहा है? इसके तो बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव जो हमें दिख नहीं रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि ये बहुत सी नौकरियों को छीन रहा है, ठीक है। जो भी काम होते थे, जो भी हम इंसान किया करते थे कामों को, वो उसकी जगह अब रोबोट्स ले रहे हैं, रोबोट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किसके प्रभाव हैं? ये सब विज्ञान के दुष्प्रभाव हैं जो कि मानव जाति के लिए एक खतरा बनेंगे भविष्य में आगे चल के, ठीक है। तो ये था हमारा विज्ञान का चमत्कार पर ऐसे। और थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। इतने ध्यान सुनने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा और समझ में भी आपके आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।